देवियों सजनों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आज बसंत पंचमी का त्यौहार, मैंने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती को वंदन करते हुए, नमन करते हुए आप सभी देश प्रदेशवासियों को इस बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो भगवान अन्न देवता। गांव में तो विशेष महत्व है बसंत पंचमी को। अब मैं जो जौ के पौधों को आमंत्रित करके लाया था, तो उसको मैं अपने हर दहलीज दरवाजों पे लगाऊंगा। ये गोबर है और गोबर के साथ जौ लगा के उसमें टीका पिठा करूंगा। मैंने इस दरवाजे पे जौ के पौधों को और गोबर से चिपका दिया है, टीका पिठा कर दिया है। इसका भी महत्व है। इसका महत्व यह है कि जब ये सूख जाता है, ये गोबर जो सूख के एकदम कड़क हो जाता है, तो उसके बाद जब बच्चों को कहीं छल छिद्र लगता है, पुरानी कहावतें हैं, या कोई ऐसे धूप देवंग में या किसी भी शुभ कार्य में इसके राख को लगाया जाता है। ये शारीरिक रूप से भी जो है बहुत मान्यता प्राप्त है, और ये हमारे पारंपरिक तरह से, और हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं वो लोग जो है इसको धूप के प्रयोग में और टीका के प्रयोग में लाते हैं। ये बहुत शुद्ध माना गया। आज पंचमी दिन का जो गोबर है, पंचमी के दिन का, बसंत पंचमी के दिन का गोबर को काफी महत्व दी गई है। बची रहा चला झुल जया फुल जया, त्यार कौणिक जो बिस्कुण है, जो निगाइक जे झाल है, जो और त्यार जो दुबक जे जड़ पातिक जे पाव है, जो तो ये त्यार ब्यार घटने रहा। और ये लाख हरिया, लाख पंचमी और लाख दिवाई तू मनो नहीं रहा। क्यों को बुलाते हैं। ये दीदी भी आ गई भाई, हमारी दीदी आ गई। दीदी पहुंच गए। नमस्ते। किसान का ये कार्यक्रम इसलिए होता है कि आज से फसल शुरू हो जाती है, और इसीलिए जो किसान लोग हैं, पहाड़ों में अभी भी ये रस्म है कि बैलों की आज पूजा भी की जाती है। चंद समय में ये खेती होने के बाद फिर बुआई का समय आ जाएगा। अब ये छोटा बच्चा जो है अपनी गांव की रस्म को, परंपरा को निभा रहा है। सर में जौ रख रहा है, पिठा लगा दिया है, और इस प्रकार का रस्म होता है। तो ये हमारे यहाँ पे अभी भी पारंपरिक तौर तरीके से ये कार्यक्रम चलता है। इसीलिए बैलों की पूजा होती है। बैलों के कंधे में जुआ रखा जाता है। हल लगाने का समय आ गया का प्रतीक होता है ये बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन अब हमारी जो फसल है वो पकनी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद जो है हम अपने हल बैल को जोतना शुरू करेंगे। जैसे ये बच्चा आ रहा है, ये
ये देखिए, अब आज से जो है इनको ये आगाह किया जाता है, बैलों को ये चेतावना दी जाती है कि अब आप बुआई का समय आ गया है, आपके कंधों में अब हल बैल की जोड़ी के लिए जो है हल रखा जाएगा। मनोनी क्या है भाई, मतलब कि एकदम जो नाम कोई क्या करना अच्छा, तो आप पूजा पाठ शुरू हो जाए, मतलब खेत पात ले शुरू हो जाए। बसंत पंचमी माँ सरस्वती को नमन करते हुए याद करने का दिन है। बसंत पंचमी के दिन हमारे इन गांव देहातों में फसल होने का एक प्रतीक माना जाता है। सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उनसे कोपलें आ जाती हैं और यहाँ पर राज्य का राष्ट्रीय राज्य पुष्प वो भी खिलकर अपनी शोभा छटा बिखेर देता है जंगल में। इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्योली टाइप का एक फूल होता है, वो भी खेत होने का संकेत, फसल होने का संकेत देता है। इसके पीछे कई एक राज हैं। हमारे पूर्वजों के कहना अनुसार आज से ग्रीष्मकालीन ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, गर्मी शुरू हो जाती है। इस गर्मी के समय में फसल पकने के लिए भी एक सांकेतिक रूप ये बसंत पंचमी का रूप दिया जाता है। हमारे गांव घरों में तो ऐसा भी माना गया है कि आज के दिन ही बच्चे को नए वस्त्र और पंचभोज करके उसको आज वस्त्र दान दिया जाता है और नए नवजात को नया अन्न पान किया जाता है। ये दिन इसके लिए शुभ माना जाता है। तो इसी प्रकार आज ही के दिन गाय बैलों को भी बहुत पूज्य माना जाता है और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसा भी कार्यक्रम होता है कि अपने अपने बैलों को कंधे में जुए रखकर उनको टीका पिठा कर उनको अच्छे प्रसादी को खिलाकर उनका भी जो है पूजन किया जाता है, क्योंकि उससे ये प्रतीत होता है कि अब हमारे फसल चक्र का कार्य शुरू हो गया है। तो हमारे बैल भी तैयार हों, हमारे हलदर किसान भी तैयार हों और हमारे खेत भी तैयार हों। ये बसंत ऋतु का प्रतीक है। बसंत ऋतु में हर जगह जो जिस पौधे में सूखापन होता है वो एकदम कोपल और हरा भरा होने की संभावना में हो जाता है। और इस प्रकार के बसंत पंचमी के लिए लाख लाख आपको सत जो है उसकी बधाई और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।